तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं भारत के बहुत अच्छे लेखक जिन्होंने डार्क हॉर्स और अघड़ जैसी पुस्तकें लिखी हैं और बेस्ट सेलर रही हैं। तो नीलोत्पल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका प्रांजल भैया। आपसे बहुत सारे विषयों पर बात करनी। एक सबसे पहले बात करूंगा मैं यूपीएससी की कोचिंग के बारे में, क्योंकि आपने उसकी तैयारी भी की है और प्रयागराज में रह के आपने तैयारी की। दिल्ली में रह के? अच्छा, दिल्ली में रह के आपने तैयारी की। तो दिल्ली में कैसा अनुभव रहा कोचिंग का, और आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग के विषय में भी आप कुछ बताइए। नहीं, ऑनलाइन कोचिंग तो कोरोना की ज़रूरत थी तो वो चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे टाइम के कोचिंग और अभी के कोचिंग में अंतर ये है कि तभी कोचिंग में टीचर थे और क्लास में विद्यार्थी थे। अब जो है कोचिंग में सब्सक्राइबर पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाने वाला यूट्यूबर टीचर है। तो यूट्यूबर पढ़ा रहा है, सब्सक्राइबर पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यूट्यूबर सब्सक्राइबर को पढ़ा के यूपीएससी का रिजल्ट नहीं दे सकता है, और सारा एडमिशन और सारा जो पूरा चक्र वो इन्हीं सब पर है। रील देख के आप एडमिशन लेते हैं, फिल्म का टुकड़ा तो है नहीं कि एगो डायलॉग पसंद आ गया तो हॉल चले गए, देख लेते हैं, मज़ा आई, यही कारण है। तो टीचर जो होता था पहले गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह पढ़ाते थे। 100 लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, सबकी प्रतिभा पर ध्यान है, सबका कमजोरी जानते हैं, सबकी ताकत जानते हैं, तो उस पर मेहनत करते थे तो रिजल्ट देते थे हिंदी मीडियम में। अब 1000 लड़के लड़की पढ़ रहे हैं, सिनेमा हॉल रैली चल रहा है, वो रैली में कौन क्या पढ़ रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। टीचर स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये अंतर आया है। मतलब जो ज़रूरत थी पहले उसको अभी नॉर्मल कोचिंग जो होती है, वो नहीं पूरा कर कोचिंग रही है, वो नहीं कर पा रही है। कोचिंग के टीचर अब बाउंसर लेकर घूमते हैं। अब लड़का या लड़की उनके पास 2 कारण से जाएगा, या तो आशीर्वाद लेने या ज्ञान लेने। दोनों में कोई भी अवैध चीज़ तो है नहीं जिससे बचने के लिए बाउंसर रखना है जी। तो टीचर जो है गांजा का व्यवसाय तो करता नहीं है। वो नेपाल गांजा लेके अफीम लेके जा तो नहीं रहा है क्लास के बहाने कि अभी पढ़ाएंगे पॉलिटी और चल जाएंगे फिर नेपाल अफीम लेने, तो हमको बाउंसर रखना है। तो बाउंसर रख के गुरु द्रोणाचार्य चलेगा तो उसके कक्षा से अर्जुन निकलेगा? नहीं। दूसरा बात है कि मास्टर ही ब्रांड बन के बेचने लगा है खुद को। पूरे महाभारत में द्रोणाचार्य पर कई पेज बर्बाद किया वाल्मीकि व्यास जी ने अर्जुन पर लिखा। द्रोणाचार्य को कहा कि वोल्टेज डाउन रखा, तो गुरु द्रोण हवा, तो उससे अर्जुन पैदा हुई। यहाँ द्रोणाचार्य झंडू बाम बेच रहा है, बतासा का प्रचार कर रहा है ना। यहाँ द्रोणाचार्य दुकान खोल लिया, तो अर्जुन कहाँ से बनाएगा? ये ही अंतर है। तब आज के समय यही हो गया कि जो टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप शराब पीजिए और तब आप पढ़ाई कीजिए, तब पढ़ने का मजा अलग है। उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम लीजिए, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसका पढ़ाई लिखाई और टीचर से सब कोई संबंध नहीं है। आप भी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए वो सब रील देख के, और हम लोग भी ना करें। चलिए हम अपना अगला सवाल आपसे जो पूछ रहे हैं कि आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आए तैयारी करते करते? ऐसे आ गए, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो लिखते लिखते लिख दिए। कोई सब जादू की बात ना बाबू, ये सब कोई स्वप्न ना होकेला कि कहीं कुछ फूटता है तब लगता है कि अब मैं लेखक हो गया, मेरे अंदर में ज्वालामुखी फूटा, ऐसा कुछ ना होला। नौकरी ना लगल तो लिखे लगनी, लग जाए तब फाइल लिखते नहीं। आपने एक बात कही थी कि किसी इंटरव्यू में हमने सुना उसको, तो आप ये कहे थे कि जवानी के दिनों में जो युवा हैं प्रेम पे जो कविता लिखते हैं वो ना लिखें। इस पे मतलब क्यों ऐसा आपने कहा? हाँ, तो लिखेगा तो करेगा कब? अक्ल और इश्क दोनों एक साथ नहीं होता। या तो अक्लमंदी कर ला या इश्क कर ला। तो लिखे में अक्ल लगेला, तो जो लिख रहा है इसका मतलब वो इश्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इश्क कर रहा है उसको अक्लमंदी आ ही नहीं सकता है। मतलब इसलिए कर रहे हैं या तो इश्क कर लो या लिख लो, तो तय कर लो। तो यही बात। और फिर एक बात और आपसे पूछनी थी। आपने एक बात कही थी आलोचना, तो उसमें आपने कहा था कि आलोचना के मूल में लोक मंगल की कामना होनी चाहिए। तो जैसे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरह के साहित्य लिखे गए, तो आलोचनाओं का भी अलग अलग दौर आया क्या? तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हवा? नहीं भैया। अच्छा छोड़ा।
तो यही है कि असल में अब जो सामान्य जो हिंदी साहित्य के नहीं हैं, जो बाहर के हैं, उनके लिए मैं यही आलोचना करता कि जो भी साहित्य लिखा जाता है तो उसका आलोचना उसके महत्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। छंद्रान्वेषण की इसमें क्या है, किस पक्ष से लिखा गया है, क्या वैचारिकी है, इसका संदेश क्या है ना। तो उस संदर्भ में आप उसको देखिए कि आलोचना किसी भी रचना को बड़ा बनाती है। लेकिन आलोचना में हमने क्या कहा कि आलोचना के मूल में लोक मंगल की कामना, ये आचार्य द्विवेदी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है ना। तो नहीं, आचार्य शुक्ल का कथन है ये, और ये तुलसीदास जी के मानस, तुलसीदास जी पर लिखते हुए वो कह रहे हैं कि आलोचना के मूल में लोक मंगल की कामना होनी चाहिए ना, ये शुक्ल जी का कथन है। और तो वो वहां से निकल के आया कि आलोचना का मतलब गाली देना नहीं है जी। आलोचना का मतलब है कि एक अच्छे तरीके से किसी भी रचना का पूर्णतः मूल्यांकन करना है, जिससे कुछ बेहतर और निकल के आए और मांझा जाए रचना को, ये बात। और दैनिक जीवन में जो आलोचनाएं होती हैं वो किस तरह? वो सब तो दैनिक जीवन प्रशंसा भी ना, वो सब कुछ नहीं, उतना नाइस कुछ बढ़िया गर्दा उड़ा दिए भैया, ठीक है। और दूसरा आलोचना होता है, इसको पढ़ के 200 बर्बाद कर दिए, इसको तो मत देखो गमछा ले घूमता है, ये आलोचना होगी। तो आज के दौर में दैनिक जीवन में आलोचना भी छोटी, प्रशंसा भी छोटी, दोनों की उम्र बहुत छोटी है, दोनों को बहुत गंभीरता से लेकर दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रशंसक हैं वो आपको हौसला देते हैं, जो आपके आलोचक हैं वो आपको आईना दिखाते हैं, उसका अपना अपना महत्व है, तो आपको उस तरह से भी उसको स्वीकार करना चाहिए। आपने प्रयागराज सीरीज पे एक वीडियो निकाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपने साथ किसी बच्चे से आपकी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि आजकल जो है IAS PCS कम निकल रहे हैं, IRS ज़्यादा निकल रहे हैं, इंडियन रील सर्विस। हाँ, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो है खूब मजा आया? हाँ भैया, बड़ा मजा आया सुन के। हमको लगा कि ये कौन सा नया सर्विस आ गया, जब बाद में पता फुल फॉर्म इसका, तब समझ में आया कि इंडियन रील सर्विस है। तो किस तरह से इसको कम किया जा सकता है? कुछ नहीं, देखिए अपने अपने समय का आविष्कार है, हाँ, तो लोग करेंगे ही, इसकी आलोचना करने की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ समय हम अपने और भी जीवन के और भी चीज़ों पर देंगे। किताब बहुत ज़रूरी है, किताब पढ़ना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि किताब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो मानसिक अभ्यास होता है, आपका मस्तिष्क का अभ्यास होता है, उससे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति और तेज होती है, वैज्ञानिक पक्ष ये कहता है। तो बहुत साइंटिफिक बात है, इसलिए किताब पढ़ना चाहिए। रील भी देखिए, वीडियो देखिए, फिल्म देखिए, सिनेमा हो जाइए, पॉपकॉर्न खाइए, गर्दा उड़ाइए। तो और भैया कोई लेखक जो होता है, मान लीजिए कोई नया है, नया लिख रहा है अभी, उसको आगे जाके उसी क्षेत्र में अपना करियर भी बनाना है, तो करियर बनाते हुए जब तक पैसा जेब में नहीं आएगा, फिर उसको अपना जो है काम भविष्य उसका चलेगा नहीं। जैसे आपके ही फील्ड में आपके ही मित्र हुए दिव्य प्रकाश दुबे जी, तो वो अभी कुछ पिक्चरों में भी अपने डायलॉग्स वगैरह लिख रहे हैं। पोनियन सेल्वन की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने पूरा लेखन का कार्य किया था। तो आपको भी हम उस क्षेत्र में कभी देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जाना ही चाहिए। व्यावसायिक लेखन तो होता ही है जी। और दिव्य प्रकाश दुबे मेरे मित्र है और उनका लेखन निश्चित रूप से फिल्मों में लिख रहे हैं, मणिरत्नम की फिल्म में लिख रहे हैं, तो वो लेखन होना ही चाहिए। और आप उपन्यास भी लिखिए, और मुंबई भी आपको एक अवसर देता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑडिबल है, स्टोरी टेल है, वहाँ भी कहानियाँ लिखिए, कुकू FM है, बाकी बहुत जगह चीज़ें हैं, तो वहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अब बहुत अवसर है। लेकिन मोनेटाइजेशन जैसा होता है ना कि एक लेखक अपने आप को मोनेटाइज नहीं कर पाता है, उस तरह से कुछ लोग चुनिंदा लोग हो गए, जैसे हिंदी को। चुनिंदा का मतलब यही है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका हो जाता है जी। आप हिम्मत करिएगा तब तो आराम करते प्रांजल तू लेखक बन जा। तो हमें कहो इनका काम धाम नहीं, हमारा पागल कुछ लबड़ा, हम लेखक हो जाए, आपको खुद भरोसा नहीं है। तो मतलब सतत प्रयास जो करेगा करिए, और लोग पढ़ रहे हैं। एक बात बस जान लीजिए, हिंदी में पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में है जी। और वो जीवित हैं वो लोग जी। और वो किताब पढ़ रहे हैं जी। आप किताब लिखिए, पहुंचाइए, कंटेंट दीजिए, लोग पढ़ेंगे आप। ये असली बात ये है। और आपको हम आने वाले समय भैया पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी आप बातें बोलते रहते हैं। कविता कर रहा है, 2-4 रोटी कमा रहा है, इसका सब बंद करवा रहा है। अरे नहीं भैया, जो आजकल लिखते हैं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो संसद तक पहुँचे, ताकि एक जो लाइन थी ना उसमें, ये सब मत बोला, अभी चुनाव आ रहा है, वैसा मत बोला। अरे नहीं भैया, बढ़िया बात बोला। हाँ, और जो बाकी हम लोग लिखेंगे। जैसे एक था ना, आप कहे थे कि किसी कोई लेखक ही थे, वो लिखे थे कि एक होता है रोटी बेलने वाला, एक होता है रोटी खाने वाला, धूमिल। हाँ धूमिल जी, और एक होता है जो रोटी को हड़पता है, और संसद मौन है। तो संसद तक आप ही पहुंचिए, आप ही बात पहुंचाइए। तू बहुत बड़ा प्लान लेके आए बड़ा बाबू।
तू हमारे एकदम बद करबे बा। नहीं भैया, यहाँ बैठल बैठल हमरा तू संसद पहुँचा देबा, हमारा जगह कोई दोसर रही तो पहुँच भी जाई, तो हमारा बधाई उधाई दे दी, कहीं तो हमारा हौसला बढ़ाइए, निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं जाऊँगा। अरे नहीं अगर भैया। आप लोग मेरे साथ है तो मैं जल्दी जाऊँगा। ये सब ना, लिखे पढ़े वाला का लिख बाबू, और कविता सुनाओ और आनंद मनावा। संसद उनसद जे जा रहा जाइए रहा, हमनी सड़क पर। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप संसद तक पहुंचेंगे। चलो इसी के साथ बहुत धन्यवाद भैया। जय हो, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा प्रांजल आपसे बात करके, और अगली बार आएंगे तो फिर इत्मीनान से गोड़ समेट के बैठ के फिर हम लोग एकदम ठीक है।